अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज 14 अगस्त है। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। यौम आज़ादी के दिन भी बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त आई हुई है। नंबर एक तो एक नया सर्वे आया है, उसके मुतल्लिक मैंने बताना है और उसकी वजूहात भी बतानी है कि उस सर्वे के इम्पैक्ट किस तरीके से हुआ। और दूसरा, आज परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया गया था लेकिन दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, थोड़ा सा उस हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले जनाब हम सर्वे की बात करते हैं। 14 अगस्त को एक सर्वे रिलीज़ किया गया है जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की जो अवाम में मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ है। उसके हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पहली मरतबा जो रिवायती सियासतदान थे उनकी बात नहीं मानी और एक निस्बतन एक गैर जानिबदार और इस्टेब्लिशमेंट ओरिएंटेड किस्म की निगरान काबीना की तरफ मामला बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो काकड़ साहब का, अनवारुल हक काकड़ का, क्योंकि आपको मालूम है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका कहना ये था कि उनकी जमातों से ही निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाए। उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो निगरान दौर हो, रजीम हो, वो भी उसी PDM और पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। और इस हवाले से पूरी कौम बहुत मुस्तरिब थी और सबसे ज़्यादा जो इज़्तराब था वो PTI के लोगों में था। लेकिन इस कम अज़ कम इस बात को तस्लीम नहीं किया और दूसरी तरफ कोई इम्पोर्टेड किस्म की गवर्नमेंट भी नहीं आई जो निगरान काबीना होती कि बाहर से कोई वज़ीर आज़म मंगवाया जाता, जैसे मोइन कुरैशी थे या हफीज़ शेख साहब थे। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि इन ताज़ा जो सर्कमस्टांसेस हैं इनसे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी मकबूलियत बढ़ी है, जो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी वो उसको बहाल होना शुरू हो गई है। और दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है, जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि ना सिर्फ नई कैबिनेट में उन्होंने जो पुराने जो लोग थे, पुराने सियासतदान थे, उनकी बात नहीं मानी गई, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि KPK में जो पुरानी एक रजीम का गंद था उसको भी साफ कर दिया गया और बैक जुम्बिश कलम 25 लोगों को इस्तीफे पर मजबूर कर दिया गया है। साफ जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में ये जोर ये जनाब कोई और नहीं कर सकता था। ये जोर जो डाला गया और उनसे इस्तीफे लिए गए तो वो एस्टेब्लिशमेंट की ही कहने पर लिए गए। ये दो वजूहात हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाला जो वक्त होगा, आने वाली जो इकदामात होंगे हुकूमत के, ख़ासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के, और उससे हुकूमत का एक रंग निखरेगा और अंदाज़ा होगा कि उनकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है और उससे अंदाज़ा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या तेवर नज़र आते हैं। बहरहाल इब्तदाई तौर पर नज़र आ गया है कि उनके तेवर कुछ तब्दील हो रहे हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर बड़ी लंबी किस्म की कैबिनेट हुई तो फिर यही समझा जाएगा कि ये जो निगरान काबीना होगा, निगरान दौर होगा, वो तवील होगा। लेकिन अगर कैबिनेट छोटी रखी जाती है तो फिर क्यास किया जा सकता है कि शायद इतना लंबा इंटरिम पीरियड ना हो। दूसरी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो पुराने सियासतदान थे उनको खासा इस्तेमाल किया और अब उन्हें एहसास भी हो रहा है। और ख़ास तौर पर जो आखिरी दिनों में कानून साजी हुई उस हवाले से खासी गुफ्तगू और लेदे हो रही है। उनका कहना यह है, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, उनको कहा गया कि उनकी अपनी चूंकि हुकूमत होगी, इस हवाले से इसाक डार का नाम भी लिया गया, उस पर डिबेट भी शुरू कर दी गई। तो उनका समझना यह था कि शायद ये चूंकि हमारी अपनी हुकूमत होगी लिहाजा ज़रूरी है कि उस इंटरिम पीरियड में भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इख्तियारात हों। यही वजह थी कि आखिरी दिनों में कानून साजी की और ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए और उसे इतना इख्तियार दे दिया गया कि वो जितना अर्जा मर्जी चाहे वो इलेक्शन ना कराए। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी खासी आसानियां और खासी सहूलतें पैदा कर दी गई हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, इसाक डार का नाम जो लिया गया था वो दर हकीकत ये एक झांसा था और दर हकीकत कानून साजी करानी थी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल से जो आम पब्लिक है वो किसी हद तक इत्मीनान का इजहार कर रही है। लेकिन उनका कहना यह है, लोगों का कहना यह है कि ये कैसी यौम आज़ादी है कि जिसमें लोगों को पाबंद किया गया है कि वो ख़ास झंडा उठाएं, फलां ना उठाएं, फलां जगह जाएं, फलां नारा लगाएं, फलां ना लगाएं।
हालांकि तहरीक इंसाफ के झंडे उठाने में कोई हर्ज नहीं है। दीगर जब मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी रैलियां निकाल रही हैं, जलसे कर रही हैं, तो अगर आम शहरी तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रात यानी 13 और 14 की दरमियानी शब जो थी अगस्त की, उसमें बड़ी तादाद में लोग निकले और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ का एक जो कॉन्फिडेंस कम अज़ कम बहाल हुआ और लोग बड़ी तादाद में झंडे लेकर निकले और रैलियां निकाली गई। इस पर बहरहाल किसी हद तक इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि अब तक की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन आइंदा जो कैबिनेट होगी उस हवाले से बहुत अहम मामलात होंगे कि वो किस डगर जाती है। अब तक जो कामरान खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक जो ट्वीट किया गया है उसमें कुछ मिनिस्टर्स के नाम बताए गए हैं। उनमें एक तो हस्ब तवक्को के जो वजीर ख़जाना होंगे वो हफीज़ शेख साहब होंगे और गौहर एजाज साहब एटमा के रहनुमा हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के हवाले से, तो वो जो है मुमकिन तौर पर वजीर इंडस्ट्रीज़ हो सकते हैं, वजीर सनत हो सकते हैं। दूसरी तरफ एहसन बून का नाम लिया जा रहा है। एहसन बून टिपिकल नून लीग के वर्कर हैं, रहनुमा हैं, उनके ओहदेदार हैं और अगरचे वो साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, लेकिन उन पर एक छाप लगी हुई है। इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर शुएब सडल वो न्यूट्रल नाम है जिस पर तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान भी मुतमईन थे, बल्कि गुज़श्ता अरसे में जब भी निगरान काबीना की बात हुई तो उसमें डॉक्टर शुएब सडल का नाम ना सिर्फ हुकूमती हलकों बल्कि PTI की तरफ से भी लिया जाता रहा। इसके अलावा जो मुतवक्के वजीर हो सकते हैं उनमें जुल्फ़कार चीमा हो सकते हैं और सरफराज बुगटी। एहसन बून और जुल्फ़कार चीमा के हवाले से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल इस कैबिनेट के बाद देखा जाता है कि मज़ीद कौन से मेंबर रखे जाते हैं, मज़ीद कौन से मिनिस्टर्स और वज़रा निगरान काबीना में रखे जाते हैं। उससे ये अंदाज़ा होगा कि जो तेवर हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमती तेवर कहाँ हैं और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। दूसरी बात जनाब के यौम आज़ादी के दिन ही एक तमाशा, सियासी थिएटर लगाया गया, सियासी तमाशा किया गया और वो ये था कि PTI के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला भी हैं, उनकी नज़रबंदी की मुद्दत ख़त्म हो रही थी और उनको रिहा किया गया। लेकिन जो ही उनको रिहा किया गया अडयाला जेल से तो नैब ने उनको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि यौम आज़ादी के दिन उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की कोई सॉलिड रीजंस भी नहीं है। एक तो ये होता है कि बहुत अभी जो नैब में उनका केस चल रहा है वो इब्तदाई मराहिल में, वो खुद गिरफ्तार थे और नैब ने उनसे उनकी और उनके साहिबजादे मोने सलाही की जायदादों की तफसीलात मांगी थी। वो साहबज़ादे जब जेल में होंगे तो कहाँ से वो तफसीलात प्रोवाइड करेंगे, तो इस पर उनको इब्तदाई हालत में भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि नैब की तरीकाकार ये है कि अब शुरू में जब इंक्वायरी की हालत होती है तो उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर गिरफ्तारी होती है। तो परवेज़ इलाही साहब गुज़श्ता 3.5 महीने से गिरफ्तार हैं। वो मुख्तलिफ केसों में उनको गिरफ्तार किया जाता है, बरी किया जाता है, जमानतें होती हैं, लेकिन अगले केस में उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये 14 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी कोई अच्छा नहीं समझा जा रहा। ये समझा जा रहा है कि शायद वो पुरानी हुकूमत का जो पॉलिसी थी उसकी कंटिन्यूएशन है, लेकिन जो असल में हल्के हैं उनका ख्याल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनका अब भी ये ख्याल है कि ऐसा नहीं हो रहा जिस तरह सोचा जा रहा है। उनका एक दिन का राहदारी रिमांड दिया गया है, कल उन्हें लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मेरे ख्याल में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनको मज़ीद 24 घंटे दिए गए कि वो सोच लें, अगर वो इस दौरान एस्टेब्लिशमेंट के बताए हुए तरीके पर चलते हैं तो शायद उनको कल उनका रिमांड भी ना लिया जाए और उनकी ज़मानत भी मंजूर हो जाए। लेकिन अगर वो एस्टेब्लिशमेंट का कहा नहीं मानते तो फिर नैब का नया कानून है कि फिर उन 1 महीने के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ जब उनसे पूछा गया चौधरी परवेज़ इलाही से कि आपको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, तो उनका कहना था कि ये लोग शौक़ पूरा करना चाहते हैं, ये अपना शौक़ पूरा कर लें और मैं डटा हुआ हूँ। ये बड़ी बात है कि वो इतनी लंबी तवील कैद काट कर, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के जनाब रिकॉर्ड पर इतनी तवील नहीं है कि वो 96 दिन तक या 97 दिन तक वो कैद रहे हों। दूसरी तरफ ये भी ख्याल किया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही शायद कुछ नई शराइत के तहत बिल्कुल सामने आएँ, वो बाहर आएँ
और हालात शायद नॉर्मेलिटी की तरफ जाएं। दूसरी तरफ यह भी है कि ये जो अभी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो नई रजीम है उसका अमल दखल नहीं है, बल्कि पुराने अहकामात हैं। बल्कि यहाँ तक कि जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त तक नए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हलफ भी नहीं उठाया था, तो इसको उसकी पुरानी कंटिन्यूएशन का ख्याल किया जा रहा है। आखिर में मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके तेवर बदल चुके हैं। ये तेवर कम से कम पीडीएम और पुराने रिवायती सियासतदानों के हवाले से उनका रवैया तब्दील हो चुका है। उनको शुत्र बेबहार नहीं बनने दे रहे और उनको खुली छूट नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ पीटीआई के हवाले से क्या रवैया होता है, इसका इजहार आने वाले हफ्ते में होगा। बहरहाल ये मेरी अब तक की अपडेट्स थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।